देखिए अब हमारा जो नया टॉपिक है वो क्या है, रैखिक अवकल समीकरण, नहीं जी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। जिस तरह हम लोग अभी क्या पढ़े थे, सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल पढ़े थे। वेरिएबल सेपरेबल मतलब dx के साथ x वाले को भेज देते थे, dy के साथ y वाले को भेज देते थे। एक था हमारा होमोजीनियस, नहीं समघातीय, उसमें अंश और हर दोनों का घात समान रहता था, तो उसमें y बराबर क्या मानते थे, vx, चाहे x बराबर vy भी मानते थे। नहीं, अगर dy बाई dx में नहीं सेट हो पाता था तो dx अपन dy में सेट करते थे। उसी तरह यहाँ पे भी है, दो फॉर्म होता है, दोनों बता रहे हैं हम। पहले हम लिख दे रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं। रैखिक अवकल समीकरण, समीकरण पहले लिख दीजिएगा, एक सेकेंड। रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्या है जी बिंदु? किसी के पास मोबाइल है? हमारा मोबाइल रिकॉर्डिंग में है। मोबाइल है जी, बाहर देखो तो चाची से फोन लगवा लो, मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है, अब दिक्कत होगा इससे। तो रैखिक अवकल समीकरण, नहीं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये क्या होता है हम बता रहे हैं, जो भी इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में होता है, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं क्या, रैखिक अवकल समीकरण। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि dy बाई dx सेट नहीं हो पाता है, तो उस समय हम क्या निकालते हैं, dx अपॉन dy, अब प्लस यहाँ पे p रहेगा, लेकिन अब y नहीं रहेगा, यहाँ पे y था तो यहाँ पे y था, यहाँ पे क्या रहेगा, बहुत बढ़िया, px इज इक्वल टू q। यहाँ पर जो p और q है ना, जहाँ p और q x का फलन है, ठीक है ना, चर x का क्या है, फलन, मतलब जो भी यहाँ पे रहेगा ना वो x में रहेगा, p की जगह पे x रहेगा, माने p इज इक्वल टू भी fx होगा ना, और q इज इक्वल टू क्या होगा, gx होगा, कुछ अलग अलग फलन होगा, नहीं मतलब fx बराबर यहाँ पे आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1 आ गया, p की जगह पे, q की जगह पे आ गया 5x स्क्वायर आ गया, माने x में ही रहेगा, नहीं रहेगा तो कोई संख्या रहेगा, नहीं रहेगा तो कुछ संख्या रहेगा, या फिर इस रूप में होगा। तो जहां यहां पर क्या लिखेंगे, जहां p और q क्या है, p और q चर किस में, y का क्या है, y में क्या है, फलन, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे p बराबर क्या होगा, fy होगा, नहीं q बराबर क्या हो जाएगा, gy, मतलब ये जो है ना, इससे ये मिलना चाहिए और इससे ये मिलना चाहिए। तो अगर dy बाई dx पे सेट हो जा रहा है, ठीक है, अगर इस रूप में आ जा रहा है ना, क्योंकि ये ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जो ना तो होमोजीनियस होता है, नहीं, ताकि हम dy बाई dx निकाल लेंगे, ऊपर नीचे देख लेंगे, भाई दो पावर है, सब में 2 पावर है, नीचे भी 2 पावर है, तो वो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस। या फिर ना तो इसी रूप में आ पाता है कि हम वेरिएबल को क्या करें, सेपरेट कर दे अलग अलग, dx के साथ x वाला चला जाए और dy के साथ, दोनों में समस्या होता है। तो फिर तीसरा नंबर आता है कि इस रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट दे देता है और कभी कभी आपको लेकर के आना पड़ता है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है, हम लिख दे रहे हैं, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहीं पे लिख दे रहे हैं, एक्सरसाइज बता दे रहे हैं, एक्सरसाइज है आपका 9.6। पहला क्वेश्चन है dy बटा dx प्लस 2y बराबर क्या है, sin x, है ना। तो ये जो है इस रूप में है, कैसे है, dy बाई dx है तो dy बाई dx है, प्लस है तो प्लस है, py है तो y के जगह पे y है, ये किसका वैल्यू है, p का, ठीक है ना। अगर x रहेगा तो रहेगा, नहीं रहेगा तो कोई संख्या रहेगा, बताए हैं ना, कोई संख्या है, माने 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2x का पावर 0 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही ये p का वैल्यू है। अब बराबर के बाद जो q आएगा वो भी q किसका फलन होना चाहिए, x का फलन होना चाहिए, माने gx माने x का फलन होना चाहिए, तो है कि नहीं, sin x, x लगाए ना, y तो नहीं है ना कम से कम, तो y नहीं हो, y बस एगो हो रहेगा यहाँ पे, ठीक है, और कुछ नहीं। या फिर इसका उल्टा आएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना।
तो आएगा तो हम जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो कहने का मतलब क्या है कि ये रैखिक अवकल समीकरण दो रूप में पाया जाता है, टू टाइप्स के होते हैं। टाइप नंबर यहाँ पे फर्स्ट है, ठीक है, और टाइप सेकेंड है। अब बात यह है, कितने लड़के पूछते हैं सर कौन सा टाइप लेके चलेंगे, पहला कि दूसरा। तो ये जो है प्रैक्टिस का बात होता है। जब आप dy/dx के फॉर्म में सेट कीजिएगा तो सेटे नहीं होगा, दिक्कत करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि आप वेरिएबल सेपरेट करके कर दिए, नहीं हुआ। आप होमोजीनियस देख लिए, होमोजीनियस नहीं है। ऊपर पावर 4 है तो नीचे पावर 2 है, कैसे होगा, हो भी नहीं करेगा। तो तीसरा क्या है हमारा, लीनियर, ठीक है ना, लीनियर है, रैखिक है। तो रैखिक के लिए आप dy/dx निकालेंगे ही निकालेंगे, ठीक है। तो उसमें जब निकालेंगे तो आप देखेंगे कि मतलब y वाला जब dy/dx है तो y बिखरा हुआ है, y इसके साथ भी लग गया, y उसके साथ भी लग गया, y को हम हटा नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। चाहे y का स्क्वायर आ जा रहा है, चाहे कुछ और आ जा रहा है, ठीक है। तो y का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे तो स्क्वायर है नहीं, केवल सिंगल y है, यहाँ पे सिंगल x है। तो उस स्थिति में हम कहते हैं नहीं, dy/dx से सेट नहीं हो पाएगा, dx अपन dy निकाल के देखते हैं तब उससे सेट हो जाता है, ठीक है। ज़्यादातर यही आता है, पहला टाइप वाला ही आता है। बात यह है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही आसान मामला है, बहुत आसान, ठीक है। टाइप फर्स्ट का, ठीक है ना, टाइप फर्स्ट का क्या सॉल्यूशन, अरे सॉल्व न करना है। और किसका, टाइप सेकेंड का क्या सॉल्यूशन, फार्मूला होता है। सही लिखना है ना, नहीं तो पहले का हमको सॉल्व देखना है और दूसरे का भी सॉल्व देखना है कैसे होगा। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, ठीक है ना। पहले का भी फार्मूला होता है, दूसरे का भी फार्मूला होता है। आपको सॉल्व कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट उस फार्मूला में रख करके उसका मान रख देना है। उसके बाद जो आगे इंटीग्रेशन वगैरह आएगा वो करते रहेंगे, ठीक है। वो क्या फार्मूला होता है हम बता रहे हैं। उसके लिए एक IF भी निकाला जाता है। IF मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। IF इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जो इसका जो सॉल्यूशन होता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है y इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन। ये IF क्या अभी हम बता रहे हैं, y इंटू IF बराबर y इंटू IF हो गया ना, y इंटू IF बराबर P Q, y इंटू Q इंटू IF। P का तो हो गया, P का यूज इसमें आता है, IF में आता है। तो Q इंटू IF, Q इंटू IF, हाँ Q इंटू IF थोड़ा सा इथी है dx प्लस के c, ठीक है। ये फार्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा, Q इंटू वाई डॉट इंटू वाई। क्या आता है सबसे पहले, dy/dx है तो यहाँ पे क्या रहेगा y इंटू, अभी IF क्या है हम बता रहे हैं, i डॉट f डॉट, ठीक है। y इंटू IF बराबर, IF निकालने में किसका यूज होता है, P का यूज होता है, ठीक है ना। तो इसलिए अब P नहीं आएगा कहीं, अब क्या आएगा, केवल Q आएगा। Q इंटू IF, एक होता है y इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटू IF dx प्लस c। जहां IF जो है ना, जहां इसी लाइन में है, एक ही लाइन में सब लिखिएगा, जहां ये जो IF है ना, IF इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होता है e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। IF का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन e के पावर, जो इंटीग्रेशन होगा वो किसका पावर होगा, e का। इसको ज़्यादा लेकर टेंशन नहीं रहता, बाप रे e का पावर इंटीग्रेशन करना है तो वो कट उठ जाता है, वो आसान मामला रहता है, ठीक है ना। चलिए, उसी तरह दूसरे का सोल्यूशन, जिस तरह पहले का सोल्यूशन ये होता है यहाँ से वहाँ तक, अभी हम इस पर एग्जाम्पल बनाएंगे तब जाकर समझ में आएगा। बस आपको याद रखना पड़ेगा कि इस तरह dy/dx प्लस py इक्वल टू q का सॉल्व क्या होता है, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करते हैं, किस फार्मूला के अनुसार सॉल्व करते हैं, इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, y/IF बराबर इंटीग्रेशन QIF, y/IF हो गया इक्वल टू इंटीग्रेशन QIF, p नहीं, क्यों, क्योंकि P का यूज कहाँ होता है, IF निकालने में, ठीक है ना। इक्वल प्लस क्या होता है C, ठीक है ना। और चूंकि Q जो है इस स्थिति में P और Q किसका फलन है, X का फलन है, तो जिसका फलन है उसी के सापेक्ष में इंटीग्रेट होगा। तो उसी तरह जिस तरह हम इसको देख करके ये लिखे हैं, उसी तरह इसको देख करके यहाँ पे लिखा जा सकता है। यहाँ पे y/IF के जगह पे क्या लिखेंगे, बहुत बढ़िया, क्या लिखेंगे, x/IF लिख सकते हैं, बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q इंटू IF, बहुत बढ़िया, dy, समझ में आ रहा है जी। अब प्लस क्या हो जाएगा C, जहां बताइए
आई एफ बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा? अरे ई के पावर ना, ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई, ठीक है ना? समझ में आ रहा है बात? आप क्या कीजिए, इतना सोच के चलिए कि जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में आता है, ठीक है, वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में आता है, चाहे इस फॉर्म में आता है, उसको बोलते हैं भाई ये क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक लाइन में, ठीक है? अगर इस तरह आएगा तो उसका हम इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, अगर इस तरह का आएगा तो उसको हम इस हिसाब से सॉल्व करेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करना है, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है? लेकिन हम जब पहचान गए कि भाई ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, तो सॉल्व आप इसी को आगे नहीं बढ़ा लेंगे, जिस तरह सबको हम आगे बढ़ाते थे ना उस तरह नहीं बढ़ा सकते आप, ठीक है? उसका फार्मूला लगाएंगे और उस फार्मूला में कौन आएगा? आई एफ। तो इसलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का उसको सॉल्व करने से पहले पहचान लिया गया पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहले क्या निकाला जाता है? आई एफ। उसके बाद से हम क्या सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? सॉल्व करते हैं और ये फार्मूला लिखते हैं आई एफ का फार्मूला। अब बहुत मामला बहुत इजी होता है, जितना डिफिकल्ट दिख रहा है उतना है नहीं। आप बनाइए, उसके बाद अभी हम बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल बताएंगे, 2 आप लोग बना लेंगे, ठीक है? बनाइए पहले। ठीक है, अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन बनाना है। चलो इसी को बनाते हैं। नहीं जी, इसी को बना देते हैं। अब देखो मामला कितना आसान है, हम बता रहे हैं। किधर बनाए? इसी को मिटा के बना दे रहे हैं। काम कर रहे हैं, इसी कपड़ों से मिटा दे रहे हैं। क्या करें हम? चलो उधर बनाते जाएंगे हम, आ जाएगा तो आ जाएगा। क्वेश्चन जैसे एक्सरसाइज है हमारा 9.6। क्वेश्चन नंबर पहला ही अगर देखें हम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y इजिकल टू साइन एक्स, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? तो इसका तुलना हम क्या करेंगे? रैखिक समीकरण से करेंगे, ठीक है? रैखिक समीकरण का मान लो व्यापक रूप है, नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो चूंकि dy बाई डी एक्स हम लोग क्या पढ़े हैं? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजक्वल टू क्यू, ठीक है ना? इसलिए p के जगह पे क्या आएगा? p के जगह पे आएगा आपका 2 आएगा, q के जगह पे क्या आएगा? साइन एक्स है। ये तो पता चल गया है कि ये क्या है? रैखिक समीकरण है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम? क्या निकालेंगे? आई एफ, ठीक है ना? आई एफ निकालेंगे। आई एफ बराबर क्या होता है? ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ई के पावर इंटीग्रेशन पी का वैल्यू क्या है? 2 है ना? और डी एक्स, तो 2 तो बाहर चला जाएगा, तो केवल डी एक्स का क्या होता है? केवल डी एक्स का एक्स ही ना होता है। तो आई एफ नहीं आ गया। आई एफ कितना आसान तरीका से आ गया, नहीं? ई के पावर क्या आया? ई के पावर 2dx आया, ठीक है? तो इसलिए हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट का क्या? हल, नहीं समीकरण फर्स्ट का हल। तो समीकरण फर्स्ट का हल क्या लिखेंगे? हम अभी लिखवाए थे ना टाइप 1 में, तो बस उसी को लिख देंगे, मान भर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसलिए रैखिक समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण फर्स्ट का हल क्या हो जाएगा? फर्स्ट का हल वाई आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू आई एफ, है ना? डी एक्स प्लस सी नहीं भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं, बाद में लगा देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो सी तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है? तो चलो सी छोड़, लगाइए तब दिए तो लगा दे। वाई आई एफ का मान क्या हो जाएगा? ई के पावर 2dx, ई के पावर 2x, कितना आसान मामला है, बराबर क्यू का मान क्या है? साइन एक्स इंटू आई एफ ई के पावर 2x और डी एक्स प्लस का क्या हो जाएगा? सी। देखिए ये एक फलन है और ये दूसरा फलन है, याद आया कुछ? क्या आइलेट नहीं? तो इसमें किसको u मानेंगे, किसको v मानेंगे? तो ये है त्रिकोणमितीय फंक्शन, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बिल्कुल कहाँ आता है? लास्ट में आता है। मतलब ये अपने जगह पे सही है ना? यह u है और ये क्या है? v है। बस ये छोड़ो, इसका बातें छोड़ो इसका। तो साइन कहाँ निकल जाएगा? बाहर। फिर किसका इंटीग्रेशन होने लगेगा? ई के पावर 2x का इंटीग्रेशन, फिर क्या लग जाएगा? माइनस। फिर जिसको छोड़े थे उसका क्या होने लगेगा? डिफरेंशिएशन होने लगेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होने, फिर इंटीग्रेशन होने लगेगा किसका? ई के पावर 2x dx। और फिर होल क्या होगा?
होल इंटीग्रेशन, नहीं जी अब प्लस क्या लगेगा, समझ में आ रहा है ना कहानी। चलो बस आ तो गया, नहीं आ गया, हाँ कौन कह रहा है नहीं आया, एकदम आ गया। एक तो इकाई ने कौन सा स्याही दे दिया है, मिट ही नहीं रहा है। हाँ चलिए बनाते हैं। दिस इंप्लाइज डेट वाई के पावर 2x बराबर साइन एक्स, ई के पावर जो है वो है, हाँ अब बटा में क्या आ जाएगा 2, बताए थे ना, जो गुणांक होता है बटा में चला आता है, माइनस साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स, सॉरी माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है कॉस एक्स, हाँ हाँ कॉस एक्स। इसका क्या हो जाएगा ई के पावर 2x अपॉन क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा dx, अब प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इसको ना हम c नहीं मान रहे हैं, ठीक है, c बाद मानेंगे। इसको समीकरण क्या मान ले रहे हैं, फर्स्ट, इसको सेकंड मान ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे y e के पावर 2x हो जाएगा, ठीक है, सब जगह दो, इसको समीकरण सेकंड मान ले रहे हैं, ठीक है ना, साइन x इंटू ई के पावर 2x को, है ना, और इसी को आगे हम बढ़ाए हैं, ये यहाँ तक सही है, क्योंकि ये कभी खत्म होने वाला नहीं ना है, दिक्कत है यहाँ पे, फिर से देखिए ना, फिर से दिक्कत आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, हाँ यू भी की फॉर्म फिर से आ रहा है, तो हम पता है जब इसको करेंगे ना कॉस वाला साइन में आएगा, वही पे मान रख देंगे, खत्म हो जाएगा वो, समझ में आ रहा है, क्योंकि वो रिपीट होते रहेगा जिंदगी भर। ये हो जाएगा ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स, हम सजा के लिख रहे हैं, बटा क्या हो जाएगा 2, 1/2 इसमें से कॉमन है ना, बटा 2 कॉमन है, cos x इंटू ई के पावर 2x, ये अपनी जगह पे सही है, ये u है और ये क्या है v है, dx प्लस c बराबर ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2, ये तो बाहर है, इसको देखिए cos x बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ई के पावर 2x dx माइनस जो छूटा हुआ है cos x उसका इंटीग्रेशन, और फिर से डिफरेंशिएशन, फिर से जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन, और फिर सबका हाँ इस तरह करके इंटीग्रेशन, ठीक है, ये बंद हो गया। e के पावर 2x इंटू साइन एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2, आराम से बनाएंगे, cos x इंटू ई के पावर 2x अपॉन 2 माइनस cos x का क्या होएगा बताइए, माइनस का साइन x होगा ना, एक काम कीजिए माइनस माइनस यहाँ प्लस कर दे रहे हैं ना, cos x का क्या हो गया, cos x का हो गया आपका इंटीग्रेशन है ना, डिफरेंशिएशन cos का हो गया आपका माइनस साइन x, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस, खत्म हो गया कहानी इसका, इंटू ई के पावर 2x का सब लोग जानते हैं, ई के पावर 2x अपॉन क्या होता है 2, और ना, और हाँ ये खत्म हो गया ना, अब प्लस का क्या लगा दे, सी लगा देना, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन है dx। अब यहीं पे थोड़ा दिमाग लगेगा, समीकरण सेकंड का यूज होगा, अभी देखिए कैसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये कभी रुकेगा नहीं ना, आते रहेगा जिंदगी भर, ठीक है। 1/2 ये सही है अपना, e के पावर 2x इंटू कॉस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा 2, है ना, इसको सही किए हैं, प्लस एक बार इसको देखिए ध्यान से, 1/2 है ना, 1/2 साइन एक्स इंटू ई के पावर x, ई के पावर 2x dx, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा y e के पावर 2x, ठीक है, सही लिख रहे हैं, अब प्लस क्या हो जाएगा c, बस आ गया। तो सब मिला जुला के हमारे पास क्या आया, हमारे पास जो आ रहा है वो इसका वैल्यू आ रहा है, y e के पावर 2x बराबर e के पावर 2x इंटू साइन एक्स अपॉन 2 माइनस e के पावर 2x इंटू कॉस एक्स बटा 4 माइनस 1/4 y e के पावर 2x, अब प्लस क्या आया c आया, ठीक है, c आया ना, ये वाला जो है ना इधर आ जाएगा, है ना, ये वाला इधर आ जाएगा, उसके बाद ऐड हो जाएगा। कौन सा हम लोग एक्सरसाइज बना रहे हैं 9.3 बना रहे हैं, 9.6 बना रहे हैं, ठीक है, 9.6 बना, कौन सा बना रहे हैं, पहला बना रहे हैं ना, हाँ आ गया है, कोई बात नहीं, ठीक है।
एक काम कीजिए ना, इसमें भी इस सब में ना ई के पावर क्या है 2x है ना, सब में भाग दे दीजिए। नहीं तो सब में भाग दे देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, y बचेगा ना, हाँ, और ये वाला प्लस हो जाएगा 1/4 ना, हो जाएगा प्लस y। हाँ, समझ में आ रहा है बात? बराबर, बराबर के बाद क्या बचेगा साइन x/2, यहाँ पे क्या बचेगा cos x/4, और ये तो चला गया उधर। अब प्लस पता है यहाँ पे क्या बचेगा सी ई के पावर -2x। नहीं समझ में आया? क्योंकि सब में हम किससे भाग दिए थे e के पावर 2x, तो इसमें भी तो बटा में e के पावर 2x लगा होगा, तो नीचे का ऊपर चला गया तो इतना नहीं आया। ठीक है, अब हम कहाँ लिखे, किधर लिखे हैं, यहीं तक लिख दे रहे हैं, यहाँ तक आंसर आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज डेट ये क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, 5/4 y बराबर, इसमें दोनों में क्या 2 और 4 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, अब प्लस सी ई के पावर -2x ये है ना, 4 2 का लघुत्तम 4, ये क्या हो जाएगा 2 sin x cos x, 4 से 4 क्या हो जाएगा 5 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा ना, क्या हो जाएगा 1/5 होगा, हाँ, इंटू क्या हो जाएगा 2 sin x cos x, अब प्लस का सी ई के पावर -2x, एकदम परफेक्ट आंसर आया है। देख लीजिए, मिला लीजिए तो बना लीजिए, कितना आसान है। तो जब रिपीट करता है इस तरह तो हम वहीं पे हम शक हो गया कि नहीं रिपीट करेगा, इसलिए इसको सेकंड मानना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट हो गया है ना, सेकंड ट्राई कीजिए, और चाहे हम बनाते हैं उसके बाद जितना, उसके बाद घर से बनाइएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो उसके लिए हम ही हैं। लेकिन थोड़ा बहुत इसी को ट्राई कीजिएगा यहीं पे। दूसरा है क्या है dy/dx प्लस 3, अरे उसी तो है नहीं जी, 3y = e के पावर -3x, माइनस का 2x, 3x नहीं 2x। ठीक है, तो यहाँ पर किससे तुलना करेंगे, चूंकि dy/dx किसके बराबर हम लोग पढ़े हैं, प्लस dy/dx प्लस py = क्या पढ़े हम लोग, q पढ़े हैं ना, तो इसलिए p के जगह पे क्या होगा, p के जगह पे 3 होगा, और q के जगह पे क्या हो जाएगा e के पावर -3, नहीं हो जाएगा p और q आ गया ना, सॉरी यहाँ पे क्यों 3 लिख देना बार बार, 2 है, ठीक है ना। तब यहाँ पर हम क्या निकाल देंगे, अब हम निकालेंगे IF, इंटीग्रेशन e के पावर क्या हो जाएगा, सॉरी e के पावर ना होता, इंटीग्रेशन नहीं होता पहले, हाँ e के पावर क्या हो जाएगा pdx, तो e के पावर p का वैल्यू क्या है केवल 3 है ना, एकदम सेम टू सेम पीछे जैसे ही कहानी है, तो e के पावर कितना हो जाएगा 3x, इसलिए समीकरण फर्स्ट का क्या हल लिख लीजिएगा, बन जाएगा, बनेगा ना, ठीक है, बना के लेके आइएगा। हाँ छुट्टी करके दे रहे हैं। तीसरा में थोड़ा देखिएगा क्या है, तीसरा बस हम हिंट दे रहे हैं, तीसरा में क्या है, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा एरिया हम मिटा दें, छुट्टी हो गया, जाइए, खुश रहिए, खुश। तीसरा बोलिए तो क्या है dy/dx प्लस y/x = x² है ना। तो चूंकि हम लोग क्या पढ़े हैं dy/dx में अगर है तो हम लोग पढ़े हैं py = q पढ़े हैं, इसलिए p के जगह पे क्या होगा कोई बताए हमें, 1/x होगा, नहीं समझ में आया, ये y तो अपने जगह पे है ना, y के बगल में क्या है 1/x है ना, है, हाँ तो 1/x हो जाएगा। अब q के जगह पे क्या है, खत्म, इसके बाद आगे बना लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको मान लीजिए कि IF निकालना है, तो e के पावर इंटीग्रेशन pdx लिखेंगे ना, अब देखो अब और मामला आसान हो जाएगा, e के पावर इंटीग्रेशन p के जगह पे 1/x dx, और सब लोग जानते हैं कि भाई 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x होता है, log सभी तो बताए ना, log से कट जाता है ये e, केवल x आया, x केवल x ना। जब वही इंटीग्रेशन में आप किसको किसको एक साथ रखेंगे बताइए, बराबर के बाद क्या करते हैं इंटीग्रेशन q × IF करते हैं ना, तो q के जगह पे देखिए खुद ही x² है, और IF के जगह पे क्या है x है,
तो कुल मिला क्या हो जाएगा, x के पावर 3 हो जाएगा। वहां पर तो और इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा, पावर 4/4 बन जाएगा, जितना हो सकेगा। हाँ 5 नंबर, 5 नंबर कुछ नहीं है। आप उसको ना dy/dx का कोई गुणांक नहीं रहना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। उनको 5 नंबर भी हिंट बता दे रहे हैं, जितना हिंट बता रहे हैं सब कल ट्राई करके आना है। जो नहीं समझ में आएगा वही कल हम बताएंगे, बता दे रहे हैं। हाँ केवल हमारे पढ़ाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा। देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है, बोलिए तो। cos स्क्वायर x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 10x है ना। तो यहाँ पर तो कोई गुणांक होना नहीं चाहिए dy/dx के बगल में, तो हम इसको हटा देंगे। तो हटाएंगे तो सब में किससे भाग देंगे, cos स्क्वायर x से भाग देंगे। तो cos स्क्वायर x से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये dy/dx। यहाँ पे हो जाएगा ना sec स्क्वायर x इंटू वाई। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है ना बढ़िया से। ये अलग है, ये अलग है। अब बराबर ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू 10x। नहीं खत्म हो गया। p के जगह पे क्या है, sec स्क्वायर x, ठीक है। और इसके जगह पे अब देखिएगा कैसे इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, समझ में आ रहा है ना। तो अगर उस फॉर्म में नहीं है तो लेके आना है। लगभग dy/dx ही आता है, लेकिन बहुत जगह ना dx/dy भी आएगा, है ना। तो आप पहले बना लिए, उसके बाद से हम आप देखते हैं बनाते हैं। 7वां में भी वही है, हाँ 6वां में भी वही है। चौथा देखें आप dy/dx, 6वां में भी वही है। 8वां में देखना पड़ेगा, उस रूप का तो है नहीं। चलिए ठीक है, बनाइएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन है, बनाइए। कहाँ, कौन सा 8 नंबर। हाँ तो पहले dy/dx निकालिए, पहले dy/dx निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम ना कि बराबर के बाद x वाला लेके आना है, ठीक है। इधर भी केवल y को बार रहना चाहिए, एक बार ही बचना चाहिए y, है ना। अगर dy/dx के फॉर्म में निकाल रहे हैं, देखिएगा कि y केवल एक ही बार बच रहा है ना, और वो भी किसी x के फलन के साथ गुणा होकर के बचना चाहिए एगो y। अगर उस तरह नहीं है तो फिर dy/dx छोड़ देंगे। हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे, dx/dy, ठीक है, उल्टा। ठीक है, बनाइएगा। जितना नहीं बनेगा, अगर जितना पॉसिबल होगा बनाइएगा, नहीं बनेगा तो हम ये हैं बताने के लिए। ठीक है, क्लास हो गई।